ठीक है? कैसे सब लोग? आवाज नहीं आ रही। कैसे सब लोग? कैसे सब लोग? कैसे सब लोग? कैसे हैं सब लोग? हाथ खोल के, पूरा हाथ खोल के। कैसे सब लोग? कैसे सब लोग? कोई बताएगा योग क्यों जरूरी है हमारे लिए? कौन बताएगा? चलो आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? ऋतिक। योग क्यों करना चाहिए? हाँ, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अच्छा शरीर होगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे। यस या नो? अच्छा शरीर होगा तभी तो पढ़ पाएंगे हम। और अच्छा हमारा ब्रेन होगा तो अच्छा हम पढ़ पाएंगे, है ना? स्वस्थ शरीर के लिए योग करना जरूरी है। ठीक है, अभी हमारा योग सेशन स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए हम थोड़ा सा क्लैपिंग करते हैं सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये अरेंज किया हुआ है। क्लैपिंग देखो, अंदर वाले क्लैपिंग कर रहे हैं, बाहर वाले कर ही नहीं रहे। जोरदार वाले क्लैपिंग कीजिए यार। क्लैपिंग करने से कुछ फायदा होता है? क्या फायदा होता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कौन बताएगा? आप बैठ जाओ, आप बताओ क्लैपिंग क्यों करते हैं? यहाँ पे आओ, सभी को बताओ क्लैपिंग करने से क्या फायदा होता है? बोलो। ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। हमारे खून का संचार अच्छा होता है। हमारे खून का संचार अच्छा होता है। संचार, हमारे शरीर में खून अच्छे से चलता है। बोलो। हमारे शरीर में खून अच्छे से चलता है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? योगा। योगा नहीं, योग। योग। और अभी हम क्या करेंगे? क्लैपिंग। योग। क्लैपिंग। क्लैपिंग। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखिए बच्चों। सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे? कैसे हैं सभी लोग? कैसे? अच्छे? कैसे हैं सभी लोग? आसपास में घर है क्या? है ना? उनके घरों तक आवाज जानी चाहिए। कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? अच्छे नहीं है? अगर आपसे कोई भी आज के बाद पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? कैसे आप लोग? बहुत अच्छे। कैसे आप लोग? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? अरे बच्चों की आवाज आ रही है। कैसे हैं सब लोग? 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 बहुत अच्छे। कैसे? बहुत अच्छे। वाओ, जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए बच्चों, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शानदार सभी बच्चों, शानदार। वाओ, आवाज आना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आसपास के घरों में आवाज जाना चाहिए कि आसपास गीतराज स्कूल है और वहां पे बच्चे पढ़ते हैं और योग करते हैं। वेरी गुड। कैसे हैं सब लोग? तो सभी लोग योग करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि आज से एक योगा कैंप लगाया जा रहा है। आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि हम लोगों को बेहद ज़रूरी है कि योग सीखना चाहिए। हमको दवाओं पर निर्भर रहने से बेहतर है कि हम दवाओं तक पहुँचे ना, इसका प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए योग और व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश की परंपराओं में योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है और आप सभी को योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाने का मौका मिलेगा। और आज अखंड योगा उदय के माध्यम से जो ये कैंप लगाया गया है, जिसमें जो कि फिजिकल डिपार्टमेंट एएमयू की तरफ से है, मैं सभी जो हमारे यहाँ प्रशिक्षक और फिजिकल डिपार्टमेंट से एएमयू से लोग आए हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सभी बच्चे जोरदार ताली बजाएं। और मैं अभी 5 मिनट के अंदर विधिवत कार्यक्रम को शुरू कराता हूँ। आज आप लोगों को अभी सर ने जोर से ताली बजवाई और जोर से बुलवाया, तो आप लोगों को निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। और इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका माइंड स्वस्थ होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे आप लोग उनको फॉलो करेंगे। और हमारे विद्यालय में हमने जैसे कि अपने यहाँ पर गेस्ट आमंत्रित किए हैं, DK आर्य सर हैं और साथ ही साथ मोहित लोधी, ये भी दो हमारे, एक हमारा छोटा भाई है और सर तो हमारे बहुत पुराने गुरु रहे हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया भी है। और हमारी बहन जो इनके स्कूल में पढ़ती थी, तो बहुत समय से हमारा इनके साथ जुड़ाव रहा है और साथ ही साथ RSS से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाएं। कुछ गेस्ट हमारे नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, वो अभी जिस दिन हमारा समापन कार्यक्रम होगा उस दिन आमंत्रित करेंगे। और इस विद्यालय के संस्थापक और मेरे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं श्री बंटी सिंह, जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर भी हैं, उनके द्वारा ही इस विद्यालय की स्थापना की गई है। वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं सौभाग्य से, क्योंकि वो ड्यूटी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। और इस पूरे प्रोग्राम को सैयद तारिक मुर्तजा जी, जो कि फिजिकल डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, जो कि फिजिकल डिपार्टमेंट एएमयू के हेड हैं, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं सब कुछ लिख नहीं पाया क्योंकि कल मैं पूरे दिन डॉक्टर के पास था। लगातार कुछ ऐसी व्यस्तता बन गई थी, तो कुछ कार्यक्रम की लिखना मैं लिख नहीं पाया, कोई बात, तो इसलिए माफी चाहूंगा। सैयद तारिक मुर्तजा जी, जो कि फिजिकल डिपार्टमेंट ऑफ एएमयू के हेड है और उन्हीं के माध्यम से ये योगा कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहा है, साथ ही साथ मुझे लगता है आसपास के शहरों में भी चल रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बाकी जो सहयोगी है, मैं उनका नाम भी मेरे पास जल्दी से आ जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर में अनाउंस करूंगा। चित्रा मैम रेडी, सर सरस्वती वंदना गाएंगे, आप लोग इसको करिएगा कार्यक्रम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थके तो नहीं अभी आप? ठीक है, अभी सरस्वती वंदना होगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप सब लोग इसके लिए तैयार है ना? वेरी गुड। सब लोग, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। सब लोग अकड़ के नहीं बैठेंगे, बस सीधा कर लेंगे हल्के से। बहुत अच्छे। और सब लोग अंजलि मुद्रा में अपने हाथों को ले आएंगे। अंजलि मुद्रा नमस्कार मुद्रा को कहते हैं। नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए, बहुत ही शालीनता के साथ। नमस्कार मुद्रा में सारे बच्चे अपने हाथों को ले आइए। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए बच्चे। और सब लोग बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। चारों तरफ मत देखिएगा, कुछ नहीं हो रहा। आपने जैसे आंखें बंद की हैं बस वैसा ही हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा। आंखें बंद कर लीजिए इत्मीनान के साथ, बहुत शांति के साथ। हाथों को अंजलि मुद्रा में लगाए रहिए, कमर को सीधा रखिएगा। अब जब तक हमारे मेहमान दीप जलाएंगे
मैं सरस्वती वंदना कुछ ऋग्वेद की ऋचाओं से पढ़ता रहूँगा और दीप ज्वलित होता रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब जैसे ही इशारा कर देंगे वैसे ही मैं शुरू करूँगा। आप जब तक आप लोग ओम का उच्चारण करिए ज़रा। एक बार और एक बार और आप लोग अपने दीप की तरफ चलतेंगे। अब सब लोग शांति से सुनेंगे। पावकनः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्री सुनिरतानां चेतन्ति सुमतीनाम् यज्ञं दधे सरस्वती महो अड़ः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्री सूनरतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अड़ः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्री सूनरतानां चेतन्ति सुमतीनाम् यज्ञं दधे सरस्वती महो अड़ः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम शांति शांति शांति। बहुत कोमलता से अपनी आँखों को खोल लेंगे। शालीनता के साथ हाथों को अंजलि मुद्रा से हटा लेंगे और अपने हाथों को अपनी थाइस पे या घुटने पे रख लेंगे सब लोग। सारे मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ सरस्वती के दीप को उन्होंने प्रज्वलित किया। आप लोग भी कर लीजिए उसके बाद। ये जो दीप जलाया जाता है, ये दीप इसलिए जलाते हैं क्योंकि ये जो अग्नि है, इस अग्नि की बड़ी खासियत होती है। खासियत क्या होती है बच्चों? खासियत ये होती है कि इसकी चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति इसकी चाहे कुछ भी हो, ये अपनी फ्लेम को हमेशा ऊपर रखती है। आपने देखा होगा ना, जैसे मोमबत्ती टेढ़ी भी हो जाए, उल्टी भी पूरी कर दो तो भी वो आसमान की तरफ ही चलती है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि माँ सरस्वती के चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो और हम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन हर वक्त हमें आसमान की तरफ देखना चाहिए कि हम आसमान की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, अपने जीवन में ऊंचे किस तरीके से उठ सकते हैं,
कितनी ही चाहे मेहनत करनी पड़ जाए, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में कितनी ही मेहनत करनी पड़े, हर वक्त नज़र आप ऊपर आसमान पे रखो। आप छोटे बच्चे ज़मीन के लिए नहीं बने हो, आसमान के लिए बने हो। कहाँ के लिए बने हो? हमें कहाँ तक जाना है? हाँ, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत पढ़ना होगा और हमें अपने शरीर को भी बहुत स्वस्थ रखना होगा। राइट? दैट्स इट। हाँ, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे कुछ अतिथि आए हैं, विजय सर से अनुरोध करूँगा और अपने भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि वो उनका स्वागत करें। सर डी के आर्य सर जरा मंच पर आ जाइएगा। सर आइए सर। श्री बंटी सिंह जी जो कि इस विद्यालय के संस्थापक अच्छा और डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर डायरेक्टर, इनका स्वागत। ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाइए। उसके बाद हमारे छोटे भाई मोहित लोधी जी भी जो है लगातार बजाते रहिए। मैं उनका आमंत्रित करना चाहूँगा लगातार। विजय सर, उनका विजय सर सबका डालकर फोटो लेते रहना। थोड़ा आगे आ जाइए सर, आ जाओ। हल्की पड़ गई ताली। और मैं स्वयं से अनुरोध करूंगा कि श्री बंटी जी का स्वागत मैं खुद करूंगा। जोरदार तालियां एक बार और। चलिए। अब मैं श्री डी के आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि जो आज हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टीम आई है AMU से, उनको फूल और पटका देकर स्वागत करें। श्री राधे राधे। तारिक मुर्तजा जी, लाइए सर, बहुत उनको बहुत धन्यवाद फूल सर। देकर और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विष्णु जी को। श्री विष्णु जी, श्री धर्म जी मंच पर आए और मैं डी के आर्य सर से अनुरोध करूंगा उनको फूल देकर और तुम यहीं रहते हो? यहीं रहते हो? कहाँ? यही पास में ही घर है अपना। अच्छा भैया की बेटे अच्छा अच्छा। यहीं रहते हैं। और इसके बाद में आगे विष्णु जी को आमंत्रित करूंगा कि विष्णु जी मंच पर आए और मोहित लोधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो विष्णु जी का स्वागत करें। विष्णु जी हमें लगातार कोऑर्डिनेट करते रहे, हमारा सहयोग करते रहे और आज ये सफल कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और पटका भी दिया जाए सर को। आप लोग थक गए क्या? मैं विजय सर से अनुरोध करूंगा श्री नसीम हक जी जो कि कैमरे को संभाले हुए हैं। आजकल ये बेहद ज़रूरी है कि जो हम कार्यक्रम करते हैं वो दुनिया तक पहुँचे और उसका माध्यम है मीडिया, इसलिए कैमरा भी बहुत ज़रूरी है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस कार्यक्रम में। विजय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि फूल देकर और पटका पहनाकर एक फोटो ले लेना। कैमरामैन को कैमरे में कैद कर दो। अब मैं मिस्टर आसफ अहमद जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर, वो मंच पर आए। औसाफ अहमद, जूता उतारो, जूता उतारो। मैं उनको आमंत्रित करूंगा और मैं उनका स्वागत मैं स्वयं करूंगा। अरे वाह, क्या बात है। ये भी जरूरी है। थैंक यू। मैं डी के आर्य सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आप सभी को अपनी ओर से गुरु मंत्र दें, जैसे कि हमको भी जीवन में समझाते आए हैं, बताते आए हैं। मेरा टोपा और वो रखा है, रख दो अंदर। डी के आर्य सर को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम में योग शिविर जो कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी खुशी का विषय है कि पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि हमारे जिले में जो AMU विश्वविद्यालय है उसके तत्वावधान में, उसके सहयोग से
दूर दराज तक ये संदेश जा रहा है कि भाई योग ही एक ऐसा साधन और साधना है जिसके माध्यम से हम शारीरिक रूप से पुष्ट हो सकते हैं, मानसिक रूप से पुष्ट हो सकते हैं, तनावग्रस्त जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मैं इतना पूछना चाहूँगा कि भाई योग मीन्स क्या है? योग क्या है? योग मीन्स क्या है? योग जब करते हैं तो क्या होता है? योग मीन्स, योग जब करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या होता है? उसे घटता है या बढ़ता है? क्या क्या होता है योग करने से? किसी का कुछ भी करो, योग करोगे तो बढ़ेगा ही। क्या होगा? योग मीन्स बढ़ना। योग मीन्स बढ़ना। किसी भी कार्य की वृद्धि के लिए योग करना आवश्यक है और योग करने से वृद्धि होती है। हो सकता है कि शारीरिक वृद्धि हो, मानसिक वृद्धि हो, और भी तमाम तरह के हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे समृद्धि हमें योग के माध्यम से मिलती है। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने भी योग के माध्यम से अपने तपोबल से पूरे विश्व को अपने एक उसमें ले लिया, अपने उसमें अपने आदेश के अनुसार चलाया, अपनी शिक्षा के अनुसार लाया। अपने तपोबल को उन्होंने तप करने के लिए योग किया। और सबसे बड़े जो हमारे भगवान के रूप में हुए जिनका नाम था क्या? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण, उनका नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? योगी राज कृष्ण। क्या? उन्होंने जोड़ा ही। आज यहाँ योग शिक्षक के रूप में कई नाम, बड़े सुंदर सुंदर नाम आए। श्रीमान विष्णु जी, श्रीमान धर्मेंद्र जी, धर्म का पालन कराने वाले, और अन्य नाम, बड़े बड़े अच्छे नाम आए। तो आप सबको बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप योग के माध्यम से अपने आप को शारीरिक पुष्ट करें, बलिष्ठ करें, और इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को, योग को घर तक, जन जन तक ले जाएं। बहुत खुशी का अवसर है कि इस हमारी शिक्षण संस्था के माध्यम से एएमयू से चलकर यहाँ तक वे लोग इस ज्ञान को, विज्ञान को, योग एक विज्ञान है। अब तो परास्नातक में भी डिग्री योग से मिल रही है। तो बड़ा खुशी का अवसर हुआ, खुशी का एक इजहार हो रहा है कि एएमयू के माध्यम से, बार बार मैं एएमयू का नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ शिक्षक आए हुए हैं और जने कहाँ कहाँ किस विद्यालय तक पहुँचाएंगे इस ज्ञान गंगा को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आवाज़ नहीं आई, आनंद नहीं आया? ऐसा लग रहा है योग नहीं किया। भारत माता की, माता की, माता की। वंदे, आवाज नहीं आ रही, वंदे, वंदे भारत माता की, माता की, माता की। धन्यवाद सभी के लिए। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बहुत शानदार धन्यवाद रही। और योग का मतलब जुड़ना और योग का मतलब वृद्धि। तो चले बहुत ही धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरिए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस को छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल। ये कौन सा पेड़ है? ये पेड़ ये लगा हुआ बराबर में, ये पेड़ कौन सा पेड़ है? हाँ, ये बड़ा वाला जो पेड़ है, कोई बताएगा? चलिए कोई नहीं, मैं बताऊंगा। ये पेड़ कैसा दिख रहा है आपको? बड़ा और मजबूत, तभी तो यहाँ पे खड़ा। ऐसे ही अब हम खड़ेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, धीरे धीरे। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ अच्छे से ज्वाइन करिए। दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए ऊपर।
बड़ा होना है ना हमको। 2025 में आप सब बड़े हो जाएंगे। कीजिए धीरे धीरे ऊपर हाथ कीजिए, दोनों को ज्वाइन कीजिए, ऊपर कीजिए। 2025 में सब देखिए, आज अपनी हाइट नाप लीजिएगा घर पे जाके और 2025 में अपनी हाइट देखिएगा। आज से आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। कीजिए ऊपर कीजिए, ऐसे इंटरलॉक कीजिए ऊपर की साइड। हथेली वाला पोर्शन आपका आसमान की साइड, आपकी हील अप साइड, पंजे पे पूरा वेट और खींच के रखेंगे ऊपर की साइड। इसे क्या बोलते हैं? तार आसन। तार की तरह, तार के पेड़ की तरह हम मजबूत हो जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। दोनों हाथ को रखेंगे सिर पे। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है या जिन बच्चों को हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस आसन को एवरी डे 10 से 15 मिनट करना है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट कौन कौन बढ़ाना चाहता है? कौन कौन हाइट बढ़ाना चाहता है? सभी चाहते हैं? बिल्कुल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दोनों हाथ को ज्वाइन कीजिए अच्छे से। अप साइड है ऊपर, दोनों हाथ को ऐसे पकड़िए, इंटरलॉक कीजिए ऊपर, ऐसे इंटरलॉक करिए ऊपर। वेरी गुड। खींच के आइए ऊपर हील पे, हील पे ही। वेरी गुड, बहुत शानदार। रुकिए, रोकेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। दोनों हाथों को सिर पर रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ को खोलेंगे, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन कीजिए, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे। लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार। दोनों हाथ नीचे। राइट लेग को रखेंगे थोड़ा, जब इन पर अच्छे से हिलाइए थोड़ा दोनों पैरों को एक एक करके, राइट टू लेफ्ट। बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे हिलाइए दोनों पैरों को। जब भी कोई आसन करें विंटर में, अपने पूरे शरीर को मूवमेंट करते रहें, ठीक है? मूवमेंट करते रहिए हल्का हल्का। चलिए, दोनों हाथों को लेके आइए साइड टू साइड, हल्का हल्का ऐसे कीजिए। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ के साथ, दोनों हाथ के साथ। बहुत धीरे धीरे, इस तरीके से बहुत धीरे धीरे। रिस्ट को मूवमेंट कीजिए बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप साइड, अप साइड, अप साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड हाथ कीजिए लूज, रिस्ट को लूज कीजिए, बैक साइड बहुत लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल, सांस को भरिए। कितना आनंद आ रहा है, वाह। धीरे धीरे सांस को छोड़िए, एकदम रिलैक्स। अपने राइट लेग को रखेंगे जमीन पे। अभी ये क्या है? ये क्या लगा हुआ है? पेड़ है ना, पेड़। अब इसकी तरह बनना है हमको। क्या करना है अब? बनना तो है। कौन सा पोज करेंगे? ट्री पोज। कोई पोज देता है तो पोज हो गया, और जो वो चीज है उसका नाम हो गया ट्री, और ट्री की तरह खड़े हो जाएंगे, वो पोज हो गया, ठीक है? तो राइट लेग को जमीन पर रखिए, लेफ्ट को रखिए इसके ऊपर, इस तरीके से अपने अनुसार। राइट को जमीन पे और लेफ्ट को कीजिए अप, राइट को जमीन पे। जो बच्चा नहीं कर सकता है वो पहले ऐसे कीजिए, ऐसे, और जो थोड़ा कर सकता है वो ऐसे कीजिए, और जो ज्यादा अच्छा कर सकता है वो ऐसे कीजिए। वेरी गुड। रखिए दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके आइए। वेरी गुड। ऊपर की साइड इंटरलॉक कीजिए, हाँ मिला लीजिए। वेरी गुड। रुकेंगे काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए। वेरी गुड। रुकेंगे, धीरे 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 धीरे। लेफ्ट को नीचे, राइट को भी मिला लीजिए ऐसे। सांस भरिए, सांस को छोड़िए। कौन सा पोज हुआ ये? इसका क्या फायदा है? अभी आपने देखा ना, जैसे अभी हम कर रहे थे और ऐसे 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 कर रहे थे तो गिर जाएंगे, लग जाएगी, है ना? इसका क्या है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, आपको बैलेंस करने की क्षमता देता है, और एक पेड़ की तरह मजबूती बनाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। दूसरे पैर से करेंगे आप। दूसरे पैर से राइट को लेफ्ट पे लेके आइए, राइट को लेफ्ट। सभी का राइट एक जैसा होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए टेक्निक होना चाहिए, हाँ वेरी गुड। करिए करिए, हाँ रोकिए, इसको यहाँ लाइए। वेरी गुड। छोड़िए, हाँ वेरी गुड। रोकिए, ऊपर लाइए, हाँ छोड़ दीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए।
ऊपर, वेरी गुड। देखिए मिला लीजिए हाथ, सावधान, वेरी गुड। रुकेंगे, 1 2, बहुत शानदार, 3 4 5, धीरे धीरे इसको खोलिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे डाउन, पैर को कीजिए डाउन। क्या करता है ये ट्री पोज? ट्री पोज क्या करता है? बैलेंसिंग करना सिखाता है। क्या करता है? और ताड़ासन से हाइट बढ़ती है, ट्री पोज से बैलेंस। आपको पता है लाइफ में बैलेंस की जरूरत है या नहीं? लाइफ में 2 बैलेंस की जीवन में आपको जरूरत पड़ेगी। कितने बैलेंस की? कौन कौन सा? पहला बैलेंस कौन बताएगा? पहला पॉकेट बैलेंस। अगर पॉकेट बैलेंस नहीं होगा तो क्या हम पढ़ पाएंगे स्कूल में आके? क्या स्कूल से घर जा पाएंगे? दूर हैं तो कहीं जा नहीं पाएंगे। तो पॉकेट बैलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और दूसरा बैलेंस बॉडी बैलेंस। पहला बैलेंस पॉकेट बैलेंस। अगर पॉकेट बैलेंस होगा तो आपका जीवन चलता रहेगा, बॉडी बैलेंस होगा तो जीवन सुंदर रहेगा। अगर आपका बॉडी बैलेंस नहीं हुआ तो पॉकेट बैलेंस काम आएगा कुछ? हम अस्पताल में हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, हम पे लाखों पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, क्या उसके बदले हम देके अपने बेड को चेंज कर सकते हैं? कोई हमारी बीमारी ले सकता है? अगर मैं आज से कहूँ 1 करोड़ रुपए ले लो, मेरी बीमारी आप ले लो, मैं आपकी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा, पॉसिबल है? यस या नो? यानी कि अपने स्वास्थ्य का हम खरीदार नहीं बन सकते, पर स्वास्थ्य को ठीक जरूर कर सकते हैं। इस जीवन को जीने के लिए 2 बैलेंस की आवश्यकता है। पहला बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस होगा यानी कि शरीर स्वस्थ होगा तो पॉकेट बैलेंस भी होगा, है ना? जब आप स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप पैसे का? तो पहला बैलेंस, दूसरा बैलेंस, क्योंकि जीना भी तो है, डेली दिनचर्या कहां से आएगी? उसको स्वस्थ बनाने के लिए बॉडी बैलेंस और पॉकेट बैलेंस दोनों की आवश्यकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? योग अभ्यास, योग अभ्यास। ठीक है, चलिए अभी हमने किया ट्री पोज, पहले हमने किया ताड़ासन, उसके बाद किया गया वृक्षासन। अब करेंगे हम कौन सा आसन? त्रिकोणासन। चलिए दोनों पैरों में गैप बनाइए, गैप बनाइए दोनों पैरों में, दोनों हाथ को उठाइए ऐसे, दोनों हाथ। हमारे एक हाथ माइक के साथ है इसलिए आप दोनों हाथ उठाएं। टर्न टू राइट साइड, टर्न टू राइट साइड, राइट साइड, सभी का राइट साइड आइए, फेस अप, फेस अप, सभी का राइट एक ही होना चाहिए। होल्ड करेंगे, नीचे जाइए, हाथ ऊपर, लेफ्ट को कीजिए अप और राइट को कीजिए डाउन, डाउन कीजिए, वेरी गुड। फेस अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे 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 धीरे, दोनों हाथ को नीचे कीजिए, वेरी गुड। सांस को भरिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इससे क्या होता है? साइड फैट हमारा कम होता है। देखा है ना मम्मी घर पे काम कर करके आपकी कितनी हेल्दी हो गई हैं, है ना? पहले तो आप आराम से काम करा लिया करते थे, अब मम्मी पे काम नहीं होता, है ना? तो ऐसे उनको बोलना कि धीरे धीरे आप ऐसे अभ्यास करेंगे और आपका वेट और पेट दोनों सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए टर्न टू लेफ्ट साइड, दोनों हाथ खोलिए, टर्न टू लेफ्ट साइड, फेस अप, राइट हैंड अप, मिडिल फिंगर को देखेंगे अप साइड, मिडिल फिंगर को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 ऊपर, दोनों हाथ को नीचे। थक गए सब लोग? बैठ जाएं, थोड़ा बैठ जाएं। अरे ये तो मना कर रहे हैं भाई, इतने धाकड़ बच्चे कहां से आ गए सर? ये तो थकते ही नहीं है। थके क्या? अरे फिर तो हमारा क्या होगा? हम तो थक गए, हमें बैठना है। बैठ जाए हम? चलिए थोड़ा हमारे को सपोर्ट करना, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। चलिए दोनों पैरों थोड़ा सा गैप कीजिए। अब समझ लीजिए आपके पीछे चेयर लगी हुई है, उस पर बैठना है। कैसे बैठना है? चेयर पे बैठिए, अपनी चेयर पे बैठ जाइए, सब लोग चेयर पे बैठ जाइए। ठीक है, मैडम से भी कहती थी मैडम अगर आप थके तो आप भी चेयर पे बैठ जाएं थोड़ा देर,
देखिए मैडम जा रही है, थक गई हैं, पीछे जा रही हैं। मैडम से बोलिए अगर थक गए थोड़ा चेयर पे बैठ जाइए, आ जाइए। थोड़ा थक गए ना, आराम भी जरूरी है, रुकेंगे थोड़ा देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 ऊपर। देखो बैठने में कितना अच्छा लग रहा था ना, आनंद आया नहीं आया? हमेशा रेगुलर बैठिए आप 5 से 10 मिनट डेली ऐसे ही, ठीक है। क्या करना है, हमें सोचना है कि हमारे साथ चेयर है और चेयर पे बैठना है। एक बार फिर से बैठे, पक्का? दोनों हाथ सीधा कीजिए और धीरे 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 रुकेंगे यहाँ पे। 1 वेरी गुड, 2 3 4 5 वेरी गुड, 6 7 8 9 10। धीरे धीरे। देखो फ्री की चेयर है ना? कितना आनंद आया, आया ना आनंद? वाओ। चलिए पैरों को शेक कीजिए हल्का हल्का, दोनों पैरों को, बहुत ही शानदार। धीरे धीरे सांसों को भरिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए, आपने पहाड़ देखा बच्चों? हम पूछेंगे पहाड़ कितना बड़ा, तो आप अपना राइट लेग को ले जाएंगे फ्रंट और लेफ्ट को ले जाएंगे पीछे। आप बोलेंगे पहाड़ कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा पहाड़? बहुत बड़ा। पहाड़ कितना बड़ा? बहुत बड़ा। हम पूछेंगे पहाड़ पे क्या, आप बोलेंगे पेड़। जैसे आएंगे ना पेड़, ठीक है। आगे की साइड आएंगे पेड़। पहाड़ कितना बड़ा? पहाड़ पे पेड़ कितना बड़ा? पेड़ पे क्या? चिड़िया। ऐसे बोलेंगे चिड़िया, ठीक है। पहले हम बोलेंगे पहाड़ कितना बड़ा, दूसरा बोलेंगे पहाड़ पे क्या? पेड़। पेड़ पे क्या? चिड़िया, ठीक है। और चिड़िया किस पे बैठी है? पेड़ की डालियों पे, ठीक है। 4 स्टेप करेंगे। पहाड़ कितना बड़ा? पहाड़ पे पेड़। पेड़ पर चिड़िया किस पे बैठी है? डालियों पे, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरिए, एक साथ फिर से करेंगे, ठीक है। सांस भरिए और उसके बाद चिड़िया के मुंह में क्या, आप बोलेंगे दाना। क्या बोलेंगे? ऐसे, ठीक है। दाने के बाद हम पूछेंगे चिड़िया क्या लेके आई? एक संदेश। फिर पूछेंगे क्या लेके आई चिड़िया? आप बोलेंगे संदेश। संदेश, ठीक है। संदेश में क्या लिखा है? क्या लिखा है संदेश में? छुट्टी, ठीक है। संदेश में लिखा है छुट्टी। सबसे पहले पढ़ेंगे पहाड़ कितना बड़ा? पहाड़ पे पेड़ पर चिड़िया किस पे बैठी है? और चिड़िया के मुंह में चिड़िया क्या लेके आई? संदेश में क्या? छुट्टी। कैसे छुट्टी ऐसे नहीं होती है? छुट्टी 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 छुट्टी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से। भाई छुट्टी हो जाती, नाचने लगते नहीं लगते हम? ऐसे ही। चलिए, पहाड़ कितना बड़ा? पहाड़ पर पेड़। पेड़ पर चिड़िया किस पे बैठी है? चिड़िया के मुंह में क्या? चिड़िया क्या लेके आई? संदेश में क्या लिखा? छुट्टी। छुट्टी। क्या लिखा है संदेश में? छुट्टी। करो ऐसे, बहुत शानदार। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मजा आया? मजा आया? कंधे किस किस के दुख रहे हैं इस वक्त? कंधे किसके दुख रहे हैं? इसमें मैडम भी बता सकती हैं, कोई बात नहीं है, हम सही कर देंगे। कंधे दुखे हैं किसी के उठने में दिक्कत आती है कभी कभी। चलिए, ये बाहर देश एक ऐसा देश है, अगर होता है भी फिर भी नहीं बताते हैं। स्कूल में जैसे अभी हम आपसे पूछें आप क्या कर रहे हैं? योग। आपको पता है फिर भी मन नहीं करेगा आपका, है ना, कि डर लगता है। डर को खत्म करने के लिए योग करना है। चलिए, दोनों हाथ को खोल लीजिए ऐसे ही, पैरों थोड़ा गैप बनाइए। अब जब तक काउंटिंग की जाए तब तक हाथों को घुमाएंगे। 1, बहुत धीरे धीरे, 2, धीरे धीरे, शोल्डर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिवर्स करेंगे। 1,
जिनके कंधों में तकलीफ है, फ्रीज हो चुके हैं, किसी कारण से नहीं उठते हाथ, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। अपनी माता जी के लिए, अपने पिताजी के लिए, दादा दादी के लिए ये अभ्यास आप बता सकते हैं। ठीक है, सांस भरिए, सांसों के साथ कीजिए। लास्ट 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए, हाथ ऊपर रखिए, नीचे नहीं रखना। अब जब तक ना कहा जाए तब तक हाथ ऊपर रखिए। सांस भरिए, डीप इनहेल, एक्सेल, फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज कीजिए, सामने लेके आइए, सामने, नीचे नहीं रखना हाथ। 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए, सामने लेके हाथ। 1 2 3 4 5। सर्दी आ गई है क्या? सर्दी तो नहीं लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। आपको लग रही है सर्दी? नहीं, तो सर्दी नहीं है इस बार। सर्दी को झेलना नहीं है, क्या करना है? इंजॉय करना है। क्या करना है? इंजॉय। चलिए चेंज कीजिए, राइट को लेके आइए ऐसे, राइट को ऐसे, अब लेफ्ट को। अभी सर्दी में क्या होता है, हाथ हमारे स्टिफ हो जाते हैं, एग्जाम टाइम में हम नहीं लिख पाते हैं, होमवर्क हमारा अच्छा नहीं होता है, इसलिए होमवर्क करने के लिए अपने हाथों को हल्का हल्का स्टिच कीजिए ऐसे, फिर लेफ्ट से राइट को मूव कीजिए ऐसे। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए, फिंगर को रखिए ऐसे सामने, खोलिए तेजी से, बंद कीजिए, फिर खोलिए, बंद कीजिए तेजी से। 1 2 3। जिनको लिखने में दिक्कत होती है और विंटर में वो काम नहीं करते हैं, उनको रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। चलिए चेंज कीजिए, मूव कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, दोनों हाथ को खोल कर रखिए ऐसे, रखिए यहाँ पे शोल्डर पे, सांस भरिए, सांस भरते ऊपर। 1 2। जिनका शोल्डर में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, उनके लिए बहुत शानदार अभ्यास। 5 4 3 2 1। रिवर्स करेंगे, ऊपर लेके, ऊपर जुड़ना चाहिए कान से। वेरी गुड। 5 4। ठंड भगाने के लिए रजाई के बराबर भारी कपड़े नहीं पहनने, ठीक है? ठंड भगाने के लिए 1 घंटे अभ्यास करना है, हल्के हल्के वस्त्र पहनने हैं और बढ़िया बढ़िया अभ्यास करना है। करिए जी। 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथ खोलिए, शानदार। अब करते हैं जानदार अभ्यास, ठीक है? ठीक है सब लोग? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? चलिए मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए सब बच्चे, मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पे। एक मैट पे जो 2 बच्चे हैं वो लंबे लंबे हो जाइए, सामने सामने आ जाओ दोनों एक साथ। छोटे छोटे बच्चे ना लंबे लंबे आ जाइए, जो 1 पे 2 हैं वो आमने सामने आ जाओ, ऐसी बराबर बराबर में आ जाओ, ऐसे आ जाओ। देखो जैसे हमारे छोटा वाला भाई खड़ा हमारे साथ, ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे आ जाओ। वेरी गुड। सांस भरिए, सांस छोड़िए, ऐसे आ जाओ। दोनों हाथ को उठाइए ऊपर, पीछे जाएंगे अपने अनुसार, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। डाउन आइए, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। पेट जिनका साफ नहीं रहता, दावत में भी इंतजार रहता है, खाएं या फिर भाग जाएं, उनके लिए सीधा साधा अभ्यास है। दावत का सीजन चल रहा है तो इस अभ्यास को रेगुलर करें, नहीं तो आपके हाथ से छूट जाएगा गाजर का हलवा और हमें टेंशन हो जाएगी कि दावत में गए और मिठाई रह गई, क्योंकि फ्री की पिटाई और फ्री की मिठाई बड़ा मुश्किल से मिलती है। तो कोशिश करें, रुके रहें थोड़ा। 1 2 3 4 5। राइट लेग को पीछे ले जाइए, राइट को पीछे, दोनों हाथ को जमा के रखिए, राइट को पीछे, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे ले जाइए, दोनों हाथ जमीन पर रखिए, राइट लेग पीछे, फेस अप रखिए, फेस अप। 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, दोनों हाथ नीचे, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, दोनों पैर पीछे। पर्वत बनाइए, पर्वत, पर्वत बनाइए, पर्वत की तरह बनाइए। वेरी गुड। हिप्स को कीजिए अप, दोनों हाथ जमीन पे,
दोनों पैर जमीन से टच, हील जमीन से टच। नाभि को देखेंगे। जिनका पेट भरा रहता है बिना खाए, जिनको हजम नहीं होता, लगता है कि अब कुछ खाने का मन नहीं है और पेट में जगह नहीं है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनको गैस्ट्रिक की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत शानदार अभ्यास है। इस अभ्यास को रेगुलर करें। घुटने टच कीजिए जमीन से, घुटने टच, चेस्ट टच, चिंग टच, हिप अप, हिप अप, हिप अप कीजिए। अष्टांग आसन, 8 अंग हमारे जमीन पर रहेंगे और चिंग टच। यहाँ पर रुकेंगे 5 4 3 2 1। सांस भरते ऊपर, सांस भरते ऊपर, ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा, कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर लेके आइए। जिनकी कमर में दिक्कत है इसको बोलते हैं कोबरा पोज। क्या बोलते हैं? भुजंग आसन। जिनकी कमर में दिक्कत है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, उनको रेगुलर करना चाहिए। रुकिए, यहाँ पे फेस अप, फेस अप कीजिए, फेस अप, फेस अप, फेस अप कीजिए। ऊपर उठाइए, फेस ऊपर कीजिए। आसमान देखिए, आसमान देखिए सभी बच्चे, आसमान की तरफ। कमर से ऊपर का हिस्सा उठाइए। रुकेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे घुटने के सपोर्ट से वापस आएंगे, जैसे गए थे नीचे। आइए, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए आइए। दोनों पैर जमीन पर जमे होना चाहिए, दोनों हाथ पर्वत बनाइए अपने आप से। रुकेंगे 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को लेके आइए फ्रंट, लेफ्ट को फ्रंट, लेफ्ट वाला फ्रंट, लेफ्ट, लेफ्ट फ्रंट, राइट भी फ्रंट। और यहां पर रुकेंगे, दोनों पैर लेके आइए, वापस आइए। वेरी गुड। यहां रुकेंगे 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए ऊपर, पीछे की साइड जाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नमस्कार पोजीशन में आएंगे। ऐसे लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़िए। घर में जो आपके ज़्यादा हेल्दी है उनको बोलना, जिस बच्चे को वजन बढ़ाना है उसको ये सूर्य नमस्कार डेली करना है, जिस बच्चे को वजन घटाना है उसको भी ये सूर्य नमस्कार डेली। इससे क्या होता है, आपने जो किया सन सैल्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, 12 अभ्यास। इससे क्या होता है, इससे वजन कम होता है, इससे आपका बॉडी का वेट मेंटेन होता है। जिसको वेट बढ़ाना होता है उसको ये रेगुलर करना होता है। एक बार फिर से करेंगे सब लोग। 1 में काउंट करेंगे। 1 पीछे, 1, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे। 2 डाउन नीचे, रुकेंगे, यहां पर रुकेंगे, होल्ड कीजिए नीचे। लेफ्ट लेग ले जाइए पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, दोनों हाथ जमीन पे सामने। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सभी बच्चे ध्यान दें। और राइट को लेके जाइए पीछे। पर्वत बनाइए, पर्वत आसन बनाइए, पर्वत। हिप्स अप, दोनों हाथ जमीन पे, दोनों पैर पीछे जमीन पर टच होना चाहिए। रुकेंगे, दोनों घुटने जमीन से टच, दोनों घुटने जमीन से टच। टच कीजिए पहले घुटनों, दोनों घुटनों को टच कीजिए, चेस्ट को टच कीजिए, चिंग को टच कीजिए और हाथ रखिए ऐसे। हिप्स को कीजिए अप। 1 2 3 4 5। सपोर्ट के साथ आइए कोबरा पोज में। कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाइए, फेस अप। 5 4, बहुत बढ़िया। सांसें बैलेंस कीजिए। 2 3 4 5। वापस आइए, वेरी गुड। वापस आइए पर्वत पोज के लिए, माउंटेन पोज के लिए वापस आइए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। राइट को फ्रंट लेके आइए, राइट लेग को, राइट को फ्रंट। 5, राइट लेग को फ्रंट लेके आइए। 5 4 3 2 1। लेफ्ट को लेके आइए फ्रंट, यहां पर रुकेंगे। वापस धीरे 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 ऊपर, पीछे जाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे दोनों हाथ को हटाएंगे नीचे की साइड। चलिए, अब थक गए होंगे सब लोग, बैठ जाए। आप तो बड़ी जल्दी कहते यस सर, अभी तो मना कर रहे थे। थक गए सब लोग? नो सर, यस सर। ओके, चलिए बैठते हैं। दोनों हाथ कीजिए सामने,
जो हमारा स्ट्रॉन्ग लेग है उसको रखेंगे फ्रंट, और जो कम स्ट्रॉन्ग है उसको रखेंगे बैक। ठीक है, ऐसे बैठिए सामने, डाउन डाउन, वेरी गुड। राइट को पीछे, वेरी गुड। और इस तरीके से बैठ जाएंगे, वेरी गुड। बैठिए, शानदार। ऐसे बैठिए, पंजे को पीछे फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, देखो पंजे को ऐसे कर लीजिए, ऐसे 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 रखिए, ऐसे। हाथ को घुटनों के ऊपर रख लीजिए, हाथ को घुटनों पर रखिए। इस आसन को क्या बोलते हैं? कौन सा आसन है ये? वज्रासन। कौन सा आसन? इस आसन को खाना खाने के बाद आप हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद जो आसन किया जा सकता है वो है वज्रासन। इससे क्या होता है? इससे पता है किसी को? इससे खाना डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? खाना पच जाता है। अपने मम्मी पापा भैया भाभी नानी नाना दादा दादी जिसको भी समस्या होती है पेट से, उनको बोला ये अभ्यास करें रेगुलर। ठीक है, कौन सा अभ्यास है ये? वज्रासन। ठंड में खाना खाने के बाद हम घर से बाहर नहीं जा सकते, पर घर में रह के 10 मिनट इस आसन को करेंगे तो हमारा खाना बहुत तेजी से पच जाता है। ठीक है, इस बारे में कल पता करके बताना क्यों पच जाता है वज्रासन में। टहल के हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आते हैं तभी पचता है ना खाना। मम्मी कहती है ना लेटना नहीं है, थोड़ा चल लो। ठीक है, अब मम्मी को तुम भी बोलना डेली, मम्मी अब चलने का दौड़ने का सिस्टम हुआ खत्म, अब हम आपका खाना पचाएंगे हरदम। ठीक है, ऐसे बैठे रहेंगे वज्रासन में। मम्मी से बोलना बस वज्रासन में बैठना है, और खाना तुम जितना खाना है खाओ, पचाएंगे हम। क्या करेंगे? कैसे पचाएंगे? वज्रासन में। ठीक है, आपके घर में किसी को शुगर की दिक्कत है? किसको है शुगर? क्या होता है शुगर? मैं बांटने नहीं आया बेटा, मेरे पास नहीं है चीनी। ठीक है, मम्मी को पता होगी चीनी। मम्मी से बोला शुगर की बीमारी क्या होती है पता है? हमारे शरीर को वो कमजोर करती है, खोखला करती है, बोलने की क्षमता हमारी खराब हो जाती है, चलने की क्षमता हमारी खराब हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, हाथ पर कांपने लगते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, शुगर कम होने लगती है। शुगर के लिए क्या करना है? ऐसे हाथ लेके सामने क्लोज कीजिए, दोनों हाथ। हमारे हाथ में माइक है, यहां पे लेके इस तरीके से, और अपने ये नाभि के पास लगाइए। दोनों हाथ लगाइए ऐसे। सांस भरिए एक बार, धीरे धीरे डाउन जाइए। पूरी सांस खाली कीजिए पेट में से, पूरी सांस जाने दीजिए बाहर, पूरी सांस छोड़िए। फेस को कीजिए आप, इसको बोलते हैं क्या? मंडूक आसन। मंडूक माने मेंढक। कैसे करता है मेंढक? हाँ, वो ऐसे रहता है, उसको कभी शुगर नहीं होती। ठीक है, ऐसे करके फेस आप 1 2 3 4 5। सांस भरते ऊपर आइए, सांस भरते ऊपर, धीरे धीरे धीरे। हाथ को खोलिए, हाथ को यहां रखिए। आपने क्या किया अभी? मेंढक आसन नहीं, मंडूक आसन। मम्मी सुनेंगी, भाग जाएंगी, क्या कहेंगी? मेंढक ले आया घर पे, है ना? घर पे मेंढक नहीं लेके जाना है मंडूक आसन। क्या होता है इससे क्या होता है? अब आज से आप ये चीज जान लो, आप बन गए डॉक्टर। क्या बन गए? अब किसी को शुगर होगी तो आप क्या बोलेंगे? मंडूक आसन कीजिए। मंडूक आसन से क्या होता है? शुगर भाग जाती है। क्या होती है? 10 से 15 मिनट हर दिन जो व्यक्ति करेगा उसकी शुगर उसको नहीं होगी, और जिसको शुगर है वो कम हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएगा। तो आज आपने क्या सीखा अभी? मंडूक आसन। खरगोश देखा है? चलिए शशक आसन करते हैं। पैरों में गैप बनाइए, थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ा सा गैप बनाइए, और दोनों हाथ को उठाइए दोनों हाथ, पैरों में गैप बनाइए, दोनों हाथ उठाइए, सीधे कीजिए दोनों हाथ सीधे कीजिए दोनों हाथ, और धीरे धीरे जाइए डाउन 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 जाइए, और चिंग को टच कीजिए जमीन से। चिंग को कीजिए टच, हिप्स को कीजिए डाउन, यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5। टिप के जरिए ऊपर आएंगे, धीरे धीरे टिप के जरिए, टिप के जरिए आइए ऊपर।
बहुत धीरे धीरे। कौन सा आसन है ये? कौन सा आसन है? शशक आसन। कौन सा आसन है? कौन सा आसन है ये? इससे क्या होता है? आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और जो बिना बात के सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी डिप्रेशन की क्षमता घटती है। यानी कि डिप्रेशन में जाने से वो बचते हैं। डिप्रेशन कभी नहीं होगा जो शशक आसन करेगा। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरिए, डीप इनहेल, सांस भरिए, एक्सहेल। पैर को खोलिए, पहले लेफ्ट को खोलिए, अब राइट को खोलिए और दोनों पैर को अच्छे से ऐसे मिलाइए, ऐसे। सांस भरिए, एक बार सांस छोड़िए, सांस भरिए। ठंडी ठंडी में कोई मठा पीता है? छाछ कौन पीता है? छाछ पीना सबको पसंद है? हाथ पीए। तो छाछ चलाना पसंद है? मक्खन खाया कभी छाछ में से? कैसे बनाती हैं आपकी नानी, दादी, आपकी माता जी? कैसे बनाती हैं? ऐसे आइए, ऐसे ही पैरों को चलाइए, ऐसे आइए, चलाइए ऐसे। मटकी फूटने नहीं पाए, ऐसे रखना है, मटकी में फैलना नहीं है। इतने तेज चलाना है, मटकी से फैला नहीं मटा। ठीक है, मक्खन निकलना चाहिए। लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ से धीरे धीरे फेस बढ़ाइए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए। चल गया ना मठा? लस्सी पीना पसंद है? अब जो मटकी रखी है उसमें लस्सी से पहले गड़बड़ कीजिए, उसको कर देना गड़बड़। मिलाइए ऐसी। 1 2 3 4 5। चलिए, दोनों हाथ में लस्सी भरिए, दोनों हाथ में भरिए। रखिए गिलास, भरिए, फिर रखिए, फिर भरिए, फिर रखिए और जोरदार पिएंगे इसको। ठीक है, कैसे पिएंगे? रिलैक्स करिए, रिलैक्स। चलिए, धीरे धीरे ऐसे लेके आइए, पैर को ज्वाइन कीजिए, बहुत धीरे धीरे चलाइए ऐसे। दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर चलाइए। कौन सा आसन है ये? कौन सा आसन है? बटरफ्लाई। जो ठंडी में आपके पास आई, उसको लग गई ठंडी, तो उसने कहा मैं तो हूं बटरफ्लाई। करिए, कुछ तो करिए मेरे लिए भाई। तो आप क्या बोलेंगे? अरे आप हैं बटरफ्लाई, हमारे साथ कीजिए बटरफ्लाई। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। इस आसन से क्या फायदा होता है, कोई बताएगा? आपकी जो लेग्स है ना, ये स्ट्रांग हो जाती हैं, इंटरनल मसल्स में खिंचाव आता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। आपकी मम्मी काम करके थक जाती हैं तो उनको जरूर बोलें कि इस अभ्यास को रेगुलर करें, बटरफ्लाई को। पैरों की थकान दूर हो जाती है। और जिनको हार्मोन्स की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा अभ्यास है, रेगुलर करें। सांस भरिए और सांस छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सांस भरिए। फोन सबके पास है? फोन किसके पास है? फोन सबके पास है ना? चलो अपनी मम्मी को फोन करते हैं सब लोग एक साथ, करें? और उनको एक बार फोन से ये बता देंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, योग। चलिए अपना फोन उठा लीजिए, ये रहा फोन आपका, उठाइए फोन, उठाइए अपना और लगाइए कान पे। मम्मी से पूछना क्या कर रही है, हम आ रहे हैं क्या करके, लगाइए कान पे अपने। हाँ, मम्मी को बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, मम्मी को बताओ कौन कौन सा आसन किया, एक बार बताओ। 5 4 कान पे लगाओ, कान पे। 2 3 कान पे लगाइए। 4 5। चलिए, मम्मी कह रही है सुन नहीं पाई मैं, दोबारा बताओ, नंबर पे लाओ दोबारा। अब लगाओ लेफ्ट वाले से, हो सकता है दोबारा मिल जाए। जब फोन नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, फोन काट के दोबारा मिलाते हैं ना। चलिए मिलाइए, पूछिए मम्मी से, बताइए उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, मम्मी को बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं। आज हमने क्या सीखा,
हमने सीखा है ताड़ासन, ट्री पोज और त्रिकोणासन, शशकासन। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे चलो। अब घर जाके बताएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए एक बार। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो हम बताएंगे सिर्फ उसका ध्यान करेंगे। बच्चे, आप लोग पढ़ते हो तो भूल जाते हो ना, कुछ चीज़ याद करते हो तो बहुत देर में याद होती है ना। उसके लिए आज हम आपको एक ऐसा यंत्र मंत्र बताएंगे, वो आप डेली करना, ठीक है। आंखों का भी खुले रखना, दोनों हाथ के अंगूठों को अपने कानों में लगाना है। आंखों खोल कर रखना, दोनों हाथ के अंगूठों को अपने कानों में लगाना है। ये आप और आपके घर में जिसको भी भूलने की बीमारी है या सोचने की ज़्यादा बीमारी है, उनको डेली बोलना, इसको करें 15 मिनट। कान में थंब लगा लीजिए, इंडेक्स फिंगर अपने माथे पे, मिडिल फिंगर अपनी आंखों पे, और भवरा जैसी आवाज़, जैसे देखा है ना कान के आगे मच्छर आ जाता है, कैसे करता है, बिन करता है ना, ऐसे 5 बार करना है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। दोनों हाथों को कानों में लगाइए, इंडेक्स फिंगर अपने माथे पे। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे। लास्ट 1 टाइम करेंगे, लंबा गहरा सांस बनाएंगे और लंबा गहरा वाइब्रेशन बनाएंगे। दोनों हाथ को हटा लेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों खोल लीजिए। पहले धीरे धीरे आंखों खोलिए। ये होती है आपकी रिंग फिंगर। सब लोग रिंग फिंगर को ज्वाइन कर लीजिए और अपने घुटनों पर रखिए। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ से रिंग फिंगर को टच कर लीजिए इंडेक्स से। सांस भरिए और 5 बार हम करेंगे ओम का जाप। क्या करेंगे? लंबी गहरी सांस के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों खोल लीजिए धीरे धीरे और दोनों हाथ से क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 वाली क्लैपिंग आती है? 1 2 3 वाली बहुत धीरे। पहले धीरे 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 करेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स कीजिए। आप हंस लेते हैं या हंस लेते हैं? आप हंस लेते हैं? आप नहीं हंसती हैं? आ गया तो कितने अच्छे से हंसती हैं। आओ आ गया। क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू। अब पीहू को देख के आप करेंगे हिहू 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 करेंगे हम लोग। चलिए हा 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 पीहू को देखा पीहू
हंसो पीयू को देख जल्दी हंसो। मजा आ गया। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, बहुत शानदार ताली बजाइए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू बच्चों, सभी को नमस्ते। और आज अपनी क्लास में जाएंगे हंसते हंसते। अपने घर पे क्या बताएंगे आप? आज हमने किया योग, और योग सिखाता है आपको हंसना। जिस बच्चे को कभी गुस्सा आए उसको क्या करना है? योग। हंसना है, गुस्सा कभी नहीं आएगा। और जब भी गुस्सा आए, मम्मी गुस्सा आए ना, मम्मी को, मम्मी तुमको मारने आए ना, तभी उनको बोलना मम्मी गलत बात, क्या करना है? योग। पहले योग कीजिए फिर गुस्सा कीजिए मुझसे। मम्मी अब योग करेंगे तो कभी गुस्सा करेंगे ही नहीं। आज आपने सीखा कि आपको भूलने की बीमारी नहीं होगी। आज से मैडम से बोलने एक पेज और होमवर्क दीजिए और हम याद करके आएंगे। कैसे करेंगे? ब्राह्मरी प्राणायाम से, है ना। कान में लगा के 10 मिनट ब्राह्मरी कर लो और यहाँ पे देखने अपनी आगे चक्कर पे भरकुटी आई पे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। बहुत जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और अंतिम सर को हम ये आज के सेशन का अंतिम सेशन देंगे। और आज का ये सेशन आपका शुरुआत हुआ है, ठीक है। अभी तो पार्टी तो दावत तो करनी है पार्टी की, ठीक है। टीचर थैंक यू सर। थैंक यू विष्णु जी का और सैयद तारिक मुर्तजा सर का, जो कि ये रखा था सर, क्या रखा? सूच इधर रखा लेगा। जो टीम है वहाँ तो उनके सहयोगी हैं। और ये केवल सहयोगी नहीं है, मुझे जैसा विष्णु जी ने बताया ये सब स्कॉलर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं। कुछ इसमें से सभी लोग पीएचडी कर रहे हैं योगा में। तो पीएचडी जो होती है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डिग्री है, और उसमें योगा में पीएचडी कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत अच्छा ज्ञान योगा के विषय में रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे विद्यालय का सौभाग्य है, हमारे बच्चों का, हमारे शिक्षकों का, टीचर्स का, कि इतने अच्छे प्रशिक्षक आज हमारे विद्यालय में, और आज ही नहीं कल और परसों भी हमारे विद्यालय में रहेंगे। मैं आज के सत्र के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा सत्र आज हम सभी बच्चों के साथ किया। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को योग करने में बड़ा आनंद आया होगा और बड़ा हल्का महसूस हो रहा होगा। कभी कभी आप लोग को हंसते हो क्लास में तो टीचर डांटते हैं, लेकिन आज विष्णु सर ने आपको पूरा जोर से हंसाया, ताली भी बजवाई और डांस भी करवाया और पंछियों की तरह उड़वाया भी। इससे क्या होता है, आपका शरीर और मन इसका आपस में तारतम्य बनता है, आपका कोऑर्डिनेशन बनता है, आपका कंसंट्रेशन बनता है, और एकाग्रता शिक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। और एकाग्रता कब आती है? जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। यदि आपके पैर में कहीं चोट लग जाए और हम कहें आपसे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तो क्या आप पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहिए, और हमको बीमारी आने के बाद इलाज कराने से बेहतर है कि शरीर को पहले ही इतना तैयार कर लिया जाए कि बीमारी हमारे पास आ ही ना सके। जिस तरीके से आप मोबाइल के लिए, टेलीविजन के लिए, खेलने के लिए या पढ़ने के लिए या खाने पीने के लिए या शादियों के लिए या उत्सव के लिए समय देते हैं, उसी तरह से सबसे पहले आपको अपने शरीर के लिए समय देना चाहिए। किसके लिए देना चाहिए? यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो हमारे धन का, पैसे का, गाड़ी का, घर का कोई मायने नहीं रखता। इसलिए हमको सबसे पहले अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी टीचर्स को, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। जो हमारे अतिथि आए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर के लिए मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, तो मैं सभी से कहूँगा सभी लोग हमेशा बोले, तो आप लोग जानते भी हैं, बस उसको थोड़ा मैंने सीखा है वहां से। सबसे प्यारा इसकी रक्षा कैसे करेंगे? धन की आवाज नहीं आती क्योंकि वो हम पे है ही नहीं, हम तो स्टूडेंट है ना। तो सबसे प्यारा इसकी रक्षा कैसे करेंगे?
कब करेंगे? अब मैं बताता हूं, आप लोग बोलेंगे सबसे प्यारा शरीर हमारा, सुनेंगे, सबसे प्यारा शरीर हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। कब करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, हर दम करेंगे। ठीक है? सबसे प्यारा शरीर हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। कब करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, हर दम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। थैंक यू सभी को, नमस्ते। और क्लास में जाएंगे हंसते हंसते। धन्यवाद। Thank you, sir. उनके साथ धर्म जी और अन्य सभी सहयोगी, बहुत अच्छा सत्र रहा और मुझे लगता है देखकर मुझे ही बहुत एनर्जी और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी से ड्रामा ग्रेजुएट हूँ एक तरीके से, पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ से। तो मैंने ये योगा का एक बहुत लंबा सेशन किया है, साथ ही साथ मैंने बहुत सारी कलरी पाइटू एक आर्ट होती है उसका भी सेशन किया है। तो फिजिकल मैंने भी एक समय में बहुत किया है, लेकिन अभी मैं व्यस्तताओं की वजह से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल्स एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष भी हूँ, 8 तक के जितने भी स्कूल्स होते हैं। और ड्रामा में मैं कुछ सीरियल्स में भी काम कर चुका हूँ, फिल्म्स में भी काम कर चुका हूँ, कुछ फिल्म में मैं लैंग्वेज टीचर भी रहा हूँ। तो अभी मैं नहीं दे पाता हूँ, बच्चों को भी नहीं समय दे पाता हूँ, लेकिन ये फिजिकल करने से जो मन को शांति मिलती है, अपने शरीर को जो शांति मिलती है, वो बहुत ही सुकून देने वाली होती है। ये सबसे बड़ा धन है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।